तो कभी सोचा है कि क्या होता अगर दीवारों के सच में कान होते, या शायद जुबान भी? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, चालाक चोर और बोलती दीवार। तो सवाल यही उठता है, क्या दीवारें वाकई बात कर सकती हैं? सुनने में तो ये किसी जादू टोने वाली कहानी का हिस्सा लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर इसका असली राज जादू नहीं बल्कि किसी की होशियारी में छिपा हो? और हमारी कहानी का जो हीरो है, मतलब विलेन कह लीजिए, एक चोर, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ा। और उसे जो पता चला ना, यकीन मानिए वो काफी चौंकाने वाला था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। ये कहानी है एक चोर की, एक बहुत ही शातिर चोर की, जिसका नाम था भोला। तो इस कहानी में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भोला, जो अपने शहर का जाना माना चोर है, और मजे की बात देखिए, नाम है भोला, मतलब मासूम, लेकिन काम इसके बिल्कुल उल्टे। और दूसरी तरफ है सेठ करोड़ी मल, शहर के सबसे अमीर आदमी, और उससे भी ज्यादा सबसे चतुर आदमी। मतलब टक्कर तो जबरदस्त होने वाली थी, है कि नहीं? और यहीं पर कहानी में आता है एक गजब का ट्विस्ट। सेठ करोड़ीमल के घर के बाहर ना एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? कृपया ध्यान दें, इस घर की दीवारें बोलती हैं। ये पढ़ते ही भोला तो जोर जोर से हंसने लगा। दीवारें बोलती हैं, लगता है सेठ जी सठिया गए हैं, उसने मन ही मन सोचा। और बस यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो अब आते हैं चोरी वाली रात पर। आखिर हुआ क्या उस रात? भोला को एक ऐसा मददगार मिलने वाला था, या कहें कि एक ऐसी मददगार दीवार मिलने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो भई भोला चुपके से खिड़की से अंदर घुसा और सीधा पहुंचा तिजोरी के पास। पर जैसे ही उसने तिजोरी को हाथ लगाया, पूरे कमरे में एक आवाज गूंज उठी। और वो आवाज कह रही थी, बेटा थोड़ा सा लेफ्ट हो जा, वहां कैमरा लगा है। भोला तो एकदम सुन पड़ गया। आवाज इतनी साफ थी, लेकिन कमरे में तो कोई था ही नहीं। आखिर ये चल क्या रहा था? भोला ने सोचा, अरे नहीं, ये मेरा वहम होगा। उसने सिर झटक कर फिर से तिजोरी खोलने की कोशिश की, और तभी वो आवाज फिर से आई, इस बार और भी साफ। अरे भाई, ऐसे नहीं खुलेगी तिजोरी, पहले ऊपर वाला ताला खोल। अब तो भोला को पक्का यकीन हो गया, ये कोई वहम नहीं है। अब भोला का दिमाग एकदम दौड़ने लगा। अरे वाह, ये तो कोई जादू है। दीवार सच में बोल रही है, और कमाल की बात यह है कि वो तो मेरी मदद कर रही है। उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वाह, अब तो चोरी करना और भी आसान हो गया। तो उसने झट से दीवार से पूछ लिया, चाबी कहाँ है? और जवाब भी फौरन मिला, सेठ के तकिए के नीचे। और साथ में एक सलाह भी मिली, हाँ पर सेठ जी के खर्राटों से डर मत जाना, बहुत जोर से खर्राटे लेते हैं। अब ये इतनी पर्सनल डिटेल सुनकर तो भोला को दीवार पर 100% भरोसा हो गया। तो बस भोला ने चाबी उठाई, तिजोरी खोली, और सारा का सारा खजाना उसकी आंखों के सामने था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर तो अभी बाकी थी। अब पर्दा उठने वाला था असली राज से। जैसे ही भोला ने सारा माल अपने बैग में भरना शुरू किया, दीवार एक आखिरी बार बोली, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी बात थी। वो बोली, सुनो चोर भाई, इतना सारा सामान अकेले कैसे उठाओगे? चिंता मत करो, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, वो तुम्हारे मदद कर देंगे। ये सुनते ही भोला के हाथ पैर फूल गए। बैग वहीं जमीन पर गिर गया। पुलिस? कौन पुलिस? कहाँ है पुलिस? वो बुरी तरह घबराकर चिल्लाया। और ठीक उसी लम्हे कमरे की सारी लाइटें एक साथ जल गईं, और भोला, जिसे कोई जादुई बोलती हुई दीवार समझ रहा था, वो असल में क्या था? बस एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा और एक ब्लूटूथ स्पीकर। दरवाजे पर खुद सेठ करोड़ीमल खड़े मुस्कुरा रहे थे, और उनके हाथ में था एक माइक्रोफोन। मतलब वो पूरे टाइम दूसरे कमरे में बैठकर सब कुछ लाइव देख रहे थे, और इसी स्पीकर से भोला को गाइड कर रहे थे। क्या कमाल का जाल बिछाया था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए जरा इसके सबक को समझते हैं। ये कहानी असल में टेक्नोलॉजी और ओवर कॉन्फिडेंस की है। सेठ जी का प्लान था तो बहुत सिंपल, लेकिन था बड़ा जबरदस्त। स्टेप 1, तिजोरी के पास एक कैमरा लगा दो। स्टेप 2, कहीं पास में ही एक ब्लूटूथ स्पीकर छिपा दो। स्टेप 3, दूसरे कमरे में आराम से बैठकर सारा तमाशा देखो। और आखिरी और सबसे मजेदार स्टेप,
चोर को उसी के लालच का चारा डालकर अपने जाल में फंसा लो। भोला की हार की सबसे बड़ी वजह थी उसका जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। उसे लगा कि वो सेठ से कहीं ज्यादा स्मार्ट है, और इसी घमंड में उसने सामने लिखे उस बोर्ड को, उस सबसे बड़े इशारे को मजाक में उड़ा दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम खुद को सबसे होशियार समझने लगते हैं तभी मात खा जाते हैं। तो इस कहानी से कुछ जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस या अति विश्वास हमें सामने पड़े जाल को देखने ही नहीं देता। दूसरी बात, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की नजरें इंसानों से भी ज्यादा तेज और चौकन्नी हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, हर चीज जो जादू जैसी लगे जरूरी नहीं कि वो जादू हो सकता है वो बस किसी की स्मार्ट इंजीनियरिंग का नतीजा हो। और इसी सवाल के साथ आज की ये कहानी खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में हमारी निगरानी कौन ज्यादा कर रहा है, इंसान या फिर टेक्नोलॉजी? इस पर विचार जरूर करिएगा।